तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आप क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। मेरे बाल बहुत गीले हैं क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश किया है दोस्तों, तभी ये देखो कितना गीला हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो बात करती हूँ, मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ, ये सब चीजें छोड़ती हूँ क्योंकि ठंड बहुत लग रही है यहाँ पर। हाँ, तो कल मैंने मनीषा का वीडियो देखा। मायके गई हुई थी मनीषा। रियली मैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा रोना आया, रियली बहुत रोना आया। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि सच में यार माँ बाप कितने मजबूर हो जाते हैं ये सारी चीजें, मतलब बेचारे कैसे सहन कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को सलाह, मतलब ऐसा लगा जैसे कि वीडियो को देख के कि वो बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो बच्ची को ये बोलना चाह रहे हैं अपनी कि बेटा सहन करो, एक टाइम बाद सब ठीक होगा। ये हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनकी बच्ची सुख से रहे, जहां उन्होंने उसको ब्याया है उसकी ससुराल में उसे सारे सुख मिले। लेकिन ये हर लड़की की अपनी अपनी किस्मत होती है, क्योंकि माँ बाप तो अच्छा ही करते हैं हर अपने बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसके साथ उसके भविष्य को लेके सब अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन जो भी होता है जिसकी लाइफ में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो उसकी किस्मत से होता है कि अब उसकी किस्मत में जैसा लिखा हो वैसा होता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान यदि बेटी दो ना, जिस घर में भी बेटी हो या जिस घर में बेटी ब्याहे, उसको तभी देना भगवान जब उसके भाग में सारे सुख लिखे हों, वरना बेटी मत देना। क्योंकि पेरेंट्स उसको देख के जिंदगी भर दुखी रहते हैं, जिंदगी भर दुखी रहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी कितने कष्ट में। और ये मैं बहुत अच्छे से नजदीक से ये सारी चीजें मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप अपनी बच्ची को देख के, लिटरली मेरी आंखों में कल ये सारी चीजें देख के कहीं ना कहीं मुझे, मतलब कुछ कुछ मुझे अपना भी याद आ गया कि पेरेंट्स कितने दुखी होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, मोहताज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। आज ये बताइए कि मनीषा के मम्मी पापा यदि बहुत ही ज्यादा संपन्न होते तो क्या वो अपनी बच्ची को वहां पे रहने देते, या ये सारी चीजें, इतनी बड़ी बात, हाँ छोटी मोटी बात पे सारी लोग एडजस्ट करते हैं कि नहीं यार, सलाह देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। और हर लड़की को ससुराल जाके एडजस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो बड़े बाप की बेटी हो चाहे छोटे की हो। पैसा इस चीज में कोई मायने नहीं रखता है। आप कहते हैं ना कि सभी लोग, बूढ़े पुराने लोग होते हैं, वो बोलते हैं बेटा यदि तुमने साल भर एडजस्ट कर लिया ना अपने ससुराल में सबके साथ, तो आपकी पूरी जिंदगी सुख से निकलेगी, है ना। ये हर माँ बाप सलाह देते हैं अपनी बच्ची को। तो यहाँ पर भी देखो, उसके जो पेरेंट्स हैं कितने अच्छे से उसको, शायद उसकी जो चाची खड़ी हुई थी, आंटी थी, वो सब यही बोल रहे थे सब्र रखो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, है ना। और जो उसके पापा का रोना, मतलब मुझसे नहीं देखा गया, लिटरली मुझसे नहीं देखा गया दोस्तों। और बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े, सब लोग कितने दुखी थे कल मनीषा का वीडियो देख के। मतलब अलग ही झलक रहा था कि बहुत दुखी है माँ बाप, रियली बहुत दुखी है। पर वो हेल्पलेस है यार, वो क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं। अपनी बच्ची को सिर्फ यही बोल सकते हैं कि बेटा सब्र रखो, सब ठीक होगा। इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। और बहुत अच्छा रहा बेटा तुम वापस आ गई अपने ससुराल, क्योंकि मायके भी कितने दिन का होता है ये सब लोग समझ सकते हैं कि मायके में रहती लोग दुनिया की बातें करते, ये है कम से कम ससुराल में रहेगी, अपने सास ससुर के ही पास रह रही ठीक है, लेकिन कम से कम लोग उंगलियां तो नहीं उठाएंगे ना यहाँ। नहीं तो लोगों के मुंह बंद नहीं होते जब मायके आके लड़कियां रहने लगती है ना, तो इवन रिश्तेदारी बोलने लगते हैं, है ना, घर के लोग ही बोलने लगते हैं। शायद ये बात कई लोगों को सही नहीं लग रही होगी, लेकिन इस चीज को मैं बहुत नजदीक से समझती हूँ कि लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। इससे अच्छा ससुराल में रहो, बेटर है यार। आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो यार। कभी हम लोगों ने बुरा नहीं चाहा तुम्हारा, क्योंकि हमेशा ही मतलब ये सोचा कि यार सबसे बड़ी विक्टिम इस सारे कांड में मनीषा ही बनी है, मनीषा को ही सारा कुछ सहना पड़ा है। ये मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि उसकी माँ बहुत समझदार है मनीषा की, उसके पापा बहुत समझदार है, बहुत समझदार पेरेंट्स मिले हैं। वरना और कोई होता
तो यही सोचता कि यार इतना बड़ा कांड हो गया, उसका पति ही उसका नहीं रहा, पति ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो अब तुम्हारी वहां पर क्या जगह है ससुराल में। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उनके वीडियो से क्लियर समझ में आया कि बेटा चुप रहो, है ना, सब ठीक होगा, चुप रहो। और आखिर ये बेटियों को क्यों बोला जाता है? मुझे आज सच में बहुत रोना आ रहा है दोस्तों। हमेशा बेटियां ही क्यों चुप रहती हैं? क्यों? इतना कुछ सहने के बाद, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि उस लेडी मतलब मनीषा पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन इतना सब कुछ, और थोड़ी सी वो हंस क्या ली एक वीडियो में, जैसे ही मायके गई तो लोगों के कमेंट पढ़े आप लोगों ने? क्या क्या नहीं लिखा। चलो किसी ने कहा बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, मैंने भी बोला था, क्योंकि मुझे उसके वीडियो से यही लगा था कि आज मनीषा बहुत, मतलब जो ससुराल में वो दबी बची, और होता है हर मतलब बहू के साथ यही होता है, जब वो ससुराल में रहती है तो चारों तरफ से एक प्रेशर रहता है, तो वो खुल के ना हंस पाती है ना बोल पाती है, जो चीजें हैं उसके अंदर वो दबी रहती है। लेकिन जब वो मायके पहुंची, तो जहां वो बचपन से रही है जिनके साथ, वो उधर वो खुल के बोल पाई, खुल के हंस पाई, तो लोगों को वो ही चीज बुरी लग गई कि मतलब है क्या यार, आज वो रो रही है तो बोल रहे हो, हंस रही है तो बोल रहे हो। यार एक औरत करे तो करे क्या? ना वो हंस सकती है, ना बोल सकती है, ना, मतलब यार सच में, मतलब एक औरत होना ही बहुत बड़ा कलंक है, सीधी बात है। मैं यही कहूंगी, एक लाइफ में बहुत कुछ सहना पड़ता है, एक औरत बहुत कुछ सहती है अपनी लाइफ में, और फिर भी चुप रहती है, फिर भी हंसती है, अंदर तूफान चलता है उसके, फिर भी वो हंसती रहती है कि करे तो करे क्या यार, कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है। आज उसने बहाना बनाया कि मुझे सिवान वापस जाना है, इसलिए कि मुझे कुछ प्रोडक्ट का वो करना है, प्रमोशन करना है, क्योंकि 7 दिन का टाइम मिलता है, ऐसा कुछ कह के बहाना बनाकर वो वहां से निकली। ये एक बहाना ही है, यदि वो करना होता तो वो सामान वहां मंगा लेती, वहां से भी कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स ने ही उसको सलाह दी होगी कि बेटा ससुराल में रहो, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने ये सुना है, मुझे कई लोगों ने कमेंट करके ये बताया था कि बिहार साइड ऐसा चलता है कि यदि बेटी घर में आके बैठ जाती है तो उसके छोटे भाई बहनों की लाइफ में बहुत असर पड़ता है शादी ब्याह करने में। तो सोचो आप, मनीषा किससे अपने दिल की बात बोले फिर? मतलब लड़कियों के अपने घर तो होते ही नहीं है दोस्तों, होते ही नहीं है, ना मायका होता है ना ससुराल होता है। आखिर लड़कियां जाए तो जाए कहाँ? मुझे पता है, सच बताऊं ना, आज बहुत रोना आ रहा है। मैं ये सारी चीजें दिल से फील कर पा रही हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए लेकिन लिटरली मैं कल सफर कर रही थी तो मैंने उसका वीडियो देखा, मुझे बहुत रोना आया कि आखिर लड़कियों की जिंदगी है क्या यार। वो हर प्रयास करती है अपने पति को खुश रखने का, अपने ससुराल वालों को खुश रखने का, उसके बाद उन्हें क्या मिलता है? क्या मिला? आज मनीषा को क्या मिला? क्या उसने कोशिश नहीं करी होगी अपने हस्बैंड को खुश रखने की? लेकिन लोग कमेंट में क्या लिख रहे हैं आपने देखा? मैंने उसके बहुत से वीडियो के कमेंट पढ़ी मैं कि कोई कमी छोड़ दी होगी तुम नहीं अपने पति को खुश रखने में, तभी तो वो दूसरी जगह गया। कोई बीवी कमी नहीं छोड़ती है ना, आदमी जाति ऐसी होती है। क्या ही बोलूं यार सच में मुझे बहुत दुख लग रहा है दोस्तों, बहुत दुख। हम लोग तो यही प्रेयर करेंगे कि मनीषा अपनी लाइफ में खुश रहे, है ना। और इस जगत भैया को शर्म भी नहीं आई बिल्कुल भी, इसने ये तो बोल दिया कि सिर्फ मायके नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था? ब्याह के लेके आए थे, 7 फेरे लिए थे तुमने उसके साथ, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम जाओ मायके और उसको लेके आओ? तो कहीं ना कहीं जो आज माँ बाप इतने दुखी हुए उसके, इतना रोए, तुम्हारा साथ देख के देवर की जगह यदि तुम जाते वहां
तो शायद वो इतना रोते ही नहीं, उन्हें लगता कि नहीं इसका पति आ गया है वापस। माँ बाप का आशीर्वाद लेते और बोलते कि जो हुआ हुआ, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। सोचो दोस्तों, इतना सा एक सेंटेंस बोल देता, वो वहां जाता, तो आज कितने सेटिस्फाई होते उसके पेरेंट्स कि चलो जो हुआ हुआ। क्योंकि माँ बाप हुए, एक बेबी हुई, बहुत जल्दी भूल जाती है कि ठीक है यार, अब लाइफ आगे की हमें देखना है, आगे की लाइफ हमारी सुख से निकले, जो हुआ हुआ। लेकिन क्या ही बोले दोस्तों, काश ऐसा हुआ होता। हम लोग यही सोच रहे हैं, काश ऐसा हुआ होता कि जगत भैया खुद जाते और अपनी बीवी को लेकर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उस आदमी का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा। राम जाने कौन सी उल्लू की लकड़ी उस औरत ने घुमाई है इसके ऊपर कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। खैर, अभी मैं उसकी कोई भी बात यहाँ पर करने वाली नहीं हूँ। आज का वीडियो, आज का रिएक्शन सिर्फ मेरा मनीषा के लिए है, और यहाँ दिल से, सही बताऊं, दिल से। बीच बीच में कभी कभी लगा था कि मनीषा मिली हुई है, मनीषा ऐसा है, लेकिन लिटरली दोस्तों अब मेरा माइंड बिल्कुल वॉश हो चुका है कि पूरा कुछ जो शिकार बनी है, मनीषा बनी है और कोई नहीं बना है। मनीषा के साथ बुरा हुआ है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। आज जो कुछ हुआ, सारा सबसे ज्यादा कौन भुगत रहा है? लोग कहते हैं जगत दीदी भुगत रही है, जगत दीदी के साथ ऐसा, जगत दीदी की माँ परेशान है। कहीं से कोई लोग परेशान दिख रहे हैं आपको? कोई भी वीडियो में ऐसा दिखा आपको? उसकी माँ रोती हुई दिखी या उसके पिता रोते हुए दिखे जगत दीदी के? आप लोग खुद बताइए, कहीं से कुछ ऐसा दिखा वीडियो में? हाँ, जगत दीदी एक दो बार रोती हुई आई कि माफ करो, अब हमारे बारे में मत बोलो, हमारे बारे में मत बोलो। लेकिन जो आज मनीषा के पेरेंट्स रोए, ऐसा कभी दिखा आपको? नहीं दिखा ना? मुझे तो नहीं दिखा। आप लोगों को दिखा हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे तो कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ। लड़की को जब बैड कमेंट आते थे तो उठ उठ कर ये लोग बोलते थे। आज इतना कुछ हुआ, पेरेंट्स आए बोलने के लिए? नहीं आए ना। उसकी माँ आई बोलने के लिए? नहीं आई ना। इसको कहते हैं एटीट्यूड है हम लोगों में। इस खानदान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सारा तहस नहस कर दिया, पूरे रिश्ते तहस नहस कर दिए। मैं नहीं कह रही कि जगत दीदी, जगत भैया, दोनों ने मिलके। आज एक चीज और बोलूंगी मैं आप लोगों को, शायद कई औरतों को ये चीज गलत लगे, मुझे नहीं मालूम कौन क्या इस बात पे रिएक्ट करेगा कि एज ए लेडी मैं इस तरीके की बात कर रही हूँ। किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं होती जब तक औरत क्लीन चिट ना दे। आज चलिए ठीक है, सचिन बहक रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं से क्लीन चिट जगत दीदी की तरफ से मिली होगी ना। जगत दीदी ने उस टाइम ये नहीं सोचा कि ये आदमी शादीशुदा है, इसकी बीवी है, इसका परिवार है। जगत दीदी को तो सब कुछ मालूम था ना। क्यों तुम आगे बढ़ी? तो इसमें गलती किसकी सबसे बड़ी है, आप लोग समझ सकते हो ना। मैं मुंह से बोलना नहीं चाह रही। मैं नहीं कह रही सचिन गलत नहीं, सचिन बहुत बहुत गलती सचिन की, लेकिन सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई है ये आप लोग समझ जाइए। इससे ज्यादा तो शायद मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि लोग हैं फिर कुछ भी आकर बोलते हैं। जगत दीदी ने जानबूझकर ये सारी चीजें करी है। आज लोग भले ही उनका फेवर कर रहे हैं, सब कुछ है। मुझे भी जब वो रोती हुई आई थी बुरा लगा था, क्योंकि लगता है यार ठीक है यार, एक औरत है, गलती हो गई, अपना परिवार देखे, अपनी बच्ची को देखो। मैंने उसकी बच्ची के लिए बुरा लगा था मुझे। लेकिन जब बाद में चीजें खुली, अलका ने बताया, तो मुझे जस्ट शॉक यार कि अभी तो यह खेला चल ही रहा है, ये खेला अंदर ही अंदर चल रहा है, और लोगों को झूठ बोला जा रहा है कि सबूत दो, प्रूफ दो, ये करो वो करो, कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वो चीजें सामने आ गई। और यहाँ
मनीषा से प्रूफ मांगे जा रहे हैं तो मनीषा बहुत मजबूर है। मनीषा के पास सब कुछ है लेकिन वो प्रूफ लगा नहीं सकती यार, क्योंकि सब बिखर जाएगा, सब बिखर जाएगा जिस दिन वो प्रूफ लगा देगी। वो लेडी मनीषा अपना घर परिवार बचाना चाहती क्योंकि वो सचिन से प्यार करती है। प्यार नहीं करती तो आज अलग हो जाती। आज जो दर्द दिखा है उनके पेरेंट्स की आंखों में, आप लोग खुद समझ सकते हो कितना कुछ अंदर चल रहा होगा जो ऑन सोशल मीडिया नहीं बताया जा रहा। कितनी बड़ी बड़ी बातें होंगी जो अंदर ही अंदर छुपी होंगी अभी, जो नहीं बताई जा रही हैं। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी बात करूंगी क्योंकि मुझे बहुत बातें करना है आप लोगों से। जय सिया राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।